भारत के बारे में जो सोच गोरखपुर के लोग रखते हैं, वही सोच लखनऊ के लोग, वही सोच तमिलनाडु के लोग और वही कश्मीर के लोग भी रखते हैं, वही अरुणाचल के लोग भी रखते हैं। भारत मजबूत हो, यह हर भारतीय के मन में सदैव से सोच रही है और यही सोच तो हमें एक राष्ट्रीयता के साथ जोड़ता है, मजबूती के साथ जोड़ता है। जो लोग गफलत में थे कि भारत आजाद होगा, भारत को कई टुकड़ों में बांट दिया जाएगा या बढ़ जाएगा, वे गफलत के शिकार थे। आज भारत 140 करोड़ की आबादी के साथ, आपने देखा होगा जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, पहली बार आपने देखा होगा जब लीडरशिप यशस्वी होती है, कैसे भारत आगे कैसे देश आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। हर घर में तिरंगा भी आपने देखा होगा। नया भारत, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत ने जो एक लंबी छलांग लगाई है, जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तब हम उस ब्रिटेन को, जिसने लगभग 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया, उसको पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन रहे थे। ये हमारी उपलब्धि है। जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब भाइयों बहनों हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि भारत दुनिया के वे 20 बड़े देश जो G20 समूह के देश माने जाते हैं, उस समूह की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत कर रहा है। यही है संस्कृति, यानी बीज का पनप करके फलना फूलना, यही संस्कृति है। बीज का सड़ करके नष्ट हो जाना, यही विकृति है। हम विकृति का शिकार अपने सनातन धर्म को नहीं बनाने देंगे, अपने देश को नहीं बनाने देंगे। हम सबका संकल्प होना चाहिए और गुरु के प्रति, गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का ये सबसे बड़ा संकल्प हमारा है। हमें तो संस्कृति के रूप में उसको पेड़ के रूप में बनाना, फिर फलने फूलने के लिए उसको आगे बढ़ देना, मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उसको आगे बढ़ा देना, और यही तो संस्कृति है और इस संस्कृति ही इस देश की आत्मा है, याद रखना। लेकिन इस मामले में हम सबको, पूरे समाज को लेकर के चलना होगा, जातीय भेद समाप्त करना होगा। जहां कहीं भी कोई फूट की, कहीं भी कोई गुंजाइश पड़ती हो, उससे मुक्त होकर के कार्य करना होगा। जब हम उससे मुक्त होकर के काम करना शुरू करेंगे तो उसके परिणाम भी आएंगे। हम लोग देखेंगे कि जो लोग फूट डालने वाले तत्व हैं बेनकाब हो गए और हम पूरा देश एक होकर के, एकजुट होकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में काम कर रहा है। और ये कार्य केवल राजनीतिक नेतृत्व का नहीं, आम नागरिक का भी होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जो बात कही, पंचप्रण की बात कही, ये पंचप्रण की जो बात कही है, वो पंचप्रण भी इन सब बातों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। याद रखना, उसमें विरासत का सम्मान भी है, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करने की बात भी है और नागरिक कर्तव्यों की बात भी है। हर नागरिक अगर अपने अपने क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है तो फिर कहीं भी कोई विरोधाभास नहीं पैदा होता। लेकिन कार्य करते समय कहीं भी हमारे सामने न तुष्टिकरण होनी चाहिए और न ही किसी भी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति जो हमारे मन में अहंकार पैदा करता हो। अहंकार तो हमारे मन में आना ही नहीं चाहिए। अहंकार के बारे में हमारे यहां क्या कहा जाता है, पहले हम जब हवन करते हैं, हवन करते समय हम वहां पर 2 प्रकार के उच्चारण बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं।